नमस्कार मित्रों, सत्यवचन के इस अध्ययन श्रृंखला में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। सत्यवचन परमेश्वर के वचन पर आधारित कार्यक्रम है। दोस्तों, इस अध्ययन में डॉक्टर वर्नन मैगी के द्वारा पवित्र शास्त्र की परमेश्वर प्रेरित व्याख्या आप सबके सम्मुख हम प्रस्तुत कर रहे हैं। डॉक्टर वर्नन मैगी के इस अध्ययन ने संसार भर के लोगों को पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय में सृष्टिकर्ता परमेश्वर के ज्ञान की बातों को सरल रीति से समझने में प्रस्तुत किया है और प्रभावित किया है और लोगों के जीवन में आशा के संदेश का संचार किया है। हम सब एक पापी मनुष्य हैं और स्वयं के बल पर हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकते। हमें उसे समझने के लिए आध्यात्मिक प्रकाशन की आवश्यकता होती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक प्रकाशन परमेश्वर उनको प्रदान करता है जो अपने पापों से उद्धार या मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। उद्धार, मोक्ष या मुक्ति को हम अपने कार्यों, धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्यों में पाप को ढांकने या खत्म करने की कोई योग्यता नहीं है। जब तक कोई हमारी मदद ना करे, हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर ही नहीं सकते। हम इस संबंध में बिल्कुल असहाय हैं दोस्तों। हमारे कार्य घूम फिर कर पाप की ओर ही चले जाते हैं, जिसका परिणाम मृत्यु और नरक है। पवित्र शास्त्र बाइबल मनुष्य जाति के इसी समस्या का समाधान प्रदान करती है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान द्वारा पाप की इस समस्या को हल करने में हमारी सहायता किया है। हम अपने अध्ययन में इसी बात को समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि प्रत्येक मनुष्य उद्धार के आनंद को चख सके और स्वर्ग राज्य का वारिस बन सके। इन दिनों हम बाइबल से इब्रानियों नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें परमेश्वर के उद्धार के अद्भुत और रहस्यपूर्ण बातों का उद्भेदन हो रहा है, ताकि हम निश्चितता के साथ उद्धार के आनंद में निश्चिंत हो सकें। हम इस क्रम में उद्धार के संबंध में सबसे जटिलतम बाइबल खंड या भाग का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। यदि हम इसे ठीक रीति से ना समझें तो निराश हो सकते हैं। इसलिए इस भाग के सही अर्थ को ठीक रीति से समझें कि आप एक भय रहित जीवन जी सकें। तो आइए आज के अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं और इसे परमेश्वर की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय मित्रों, टीकाकारों का एक और समूह है जो अध्याय 6 के पद 4 में अनहोना शब्द का ध्यान देते हैं। उनके लिए नया बनना संभव नहीं है, परंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इससे प्रभु यीशु की बात स्मरण आती है। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय और उसके 24 पद में पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। मेरे मित्रों, इसमें कोई शक नहीं कि अपने आप स्वर्ग में प्रवेश करना हमारे लिए संभव नहीं है। हमें एक उद्धारकर्ता, एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। मैं इस व्याख्या से भी सहमत नहीं हूं। अतः हम देखते हैं कि इस अंश के अनेक अर्थानुवाद हैं और भी हैं जिनका मैंने संदर्भ नहीं दिया है। अब एक व्याख्या ऐसी है जिससे मेरे मन को अत्यधिक शांति मिली है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से और धीरज धरकर निष्पक्षता से सुनेंगे। मैं अनेक टीकाएं पढ़कर हताश हुआ था, परंतु एक दिन मुझे डॉक्टर जेवी रोयल का टीका मिला और अध्याय 6 पर उनके विचार मुझे सबसे अच्छे लगे। यह विचार मेरे मन में पहले नहीं आया था। मैंने उनके विचारों को अपनी समझ के अनुसार बना लिया है। हम डॉक्टर रॉयल के विचारों को देखेंगे। मैं डॉक्टर जेवी रॉयल के विचारों को अपनी समझ में ढालकर आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लेखक यहां उद्धार के विषय चर्चा नहीं कर रहा है।
वह उद्धार प्राप्त मनुष्यों को पत्र लिख रहा है। उन्होंने ज्योति पाई और वे स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। वे पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के वचन और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। लेखक का अभिप्राय प्रकट करता है कि लेखक प्रतिफल की चर्चा कर रहा है। यह प्रतिफल उद्धार का परिणाम है। पद 6 में वह कहता है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें फिर मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है। मेरे मित्रों, वह उद्धार नहीं, मन फिराव की बात कर रहा है। मन फिराव एक ऐसा काम है जो परमेश्वर ने विश्वासियों से करने को कहा है। उदाहरण के लिए आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 और 3 में 7 कलीसियाओं को लिखे संदेश को पढ़ें। वह प्रत्येक कलीसिया को मन फिराव के लिए कहता है। विश्वासियों के लिए यह उसका संदेश है। अतः इब्रानियों की पत्री का लेखक उद्धार के फल की चर्चा कर रहा है, उद्धार के मूल की नहीं। इब्रानियों के पत्री 6 अध्याय उसके 9 पद में ध्यान दें। लिखा है, पर हे प्रियो, यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारे विषय में हम इससे अच्छी और उद्धार वाली बातों का भरोसा करते हैं। वह मसीही जीवन के फल और उससे प्राप्त प्रतिफल की चर्चा कर रहा है। अतः अभिप्राय यह है कि वे प्रतिफल से वंचित ना हों, इसलिए उन्हें अति सावधान रहना है। यह एक खतरा है। पौलुस कहता है कि हमारे कर्म तो सब जल जाएंगे और हमारे पास प्रतिफल पाने को कुछ भी नहीं रहेगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 11 से 15 पद में वह कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। मेरे मित्रों, हर एक विश्वासी का काम आग से परखा जाएगा। आग जला देती है। प्रभु की सेवा में आप जो भी करते हैं वह आग में जलाकर देखा जाएगा। उदाहरण के लिए, जब प्रचारकों के वे सब वर्ग जिनमें वे मन फिराव करने वालों की लंबी सूची भेजते हैं, जब आग में डाले जाएंगे तब आग धधक उठेगी। यदि हमारी सेवा दैहिक थी, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में नहीं थी, काठ, फूस और घास आग में भस्म हो जाएंगे। एक दिन प्रभु यीशु के न्याय के सिंहासन के सामने प्रत्येक विश्वासी को खड़ा होना पड़ेगा। काश मैं विश्वासियों को समझा पाता कि वह अनुभव मन भावन नहीं होगा कि प्रभु यीशु हमारी पीठ थपथपा कर कहे, तूने 10 वर्ष तक एक भी आराधना नहीं छोड़ी, तू कितना अच्छा है। प्रभु यीशु इससे कहीं अधिक गहराई में परखेगा। वह देखेगा कि आपके जीवन में फल हैं या नहीं। क्या आप उसके अनुभव और ज्ञान में आगे बढ़े हैं या नहीं? क्या आपका जीवन उसके लिए किसी काम का रहा है? क्या अन्य मनुष्यों के लिए आशीष का कारण रहे हैं? मेरे मसीही मित्रों, मेरा न्याय उद्धार के लिए नहीं, वरन उद्धार पाने के बाद प्रतिफल के लिए होगा। इसलिए इसे अवश्य ध्यान में रखें। अब देखिए, वह मसीही जीवन के फल बताता है। इब्रानियों के पत्र 6 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को
जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। यदि विश्वासी का जीवन फल लाता है तो वह परमेश्वर से आशीष पाता है। यदि उसमें कांटे और ऊंट कटारे हैं तो वह त्याग दिया जाएगा। तीतुस जैसे युवा प्रचारक को पत्र लिखते समय पौलुस ने यही कहा था कि हम कर्मों से नहीं, उसके अनुग्रह से उद्धार पाते हैं। तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। मित्रों, इस पद को पढ़कर कोई सोचेगा कि पौलुस को प्रतिफल नहीं मिलेगा, परंतु तीतुस 3 अध्याय उसके 8 पद में सुने, यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। उद्धार में भले कामों का योगदान नहीं है, परंतु जब कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा, तब भले काम सर्वोच्च महत्व के हो जाते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप विश्वासी हैं तो यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप मसीही जीवन जिएं, अर्थात भले काम आप में दिखें। मेरे कॉलेज के दिनों में मनोवैज्ञानिक एक विषय पर चर्चा करते थे, किसका अधिक महत्व है, पैतृक गुण या वातावरण। मेरे शिक्षक के पास इसका बड़ा अच्छा उत्तर था, आपके जन्म से पूर्व पैतृक गुण महत्वपूर्ण है और आपके जन्म के बाद वातावरण। हम इस विचार को अपने अध्ययन में ले आते हैं। नया जन्म पाने से पूर्व आपके कर्मों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लिए वे अस्वीकार्य हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय उसके 6 पद में आपके कर्मों को मैले चिथड़े कहा गया है। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर मैले चिथड़ों को जमा करे? वह पापियों को ग्रहण करता है, परंतु तब जब वे मसीह में उद्धार पाते हैं। उद्धार पाकर हम नया जन्म लेते हैं और परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। और पतरस कहता है, पहला पतरस की पत्री 2 अध्याय उसके 9 और 10 पद में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। मेरे मित्रों, उद्धार पाने के बाद आपको संसार में भले कामों द्वारा दिखाना है कि आप परमेश्वर के लिए मुक्त करा लिए गए हैं। अतः मसीह जन के पास दिखाने को कुछ नहीं है। इसी का तो न्याय किया जाएगा। यदि एक विश्वासी बच्चों के समान व्यवहार करे और समस्याएं उत्पन्न करे, जिसके कारण लोग मसीह के पास आने की अपेक्षा मसीह से दूर हो जाएं, तो उसे प्रतिफल नहीं मिलेगा। उसके लिए तो प्रभु यीशु के आगमन पर लज्जा ही लज्जा होगी। आगे लिखा है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव के लिए
फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। ये पद हमारे अध्ययन का केंद्र हैं। यहाँ भटक जाएं जिस यूनानी शब्द का अनुवाद किया गया है, उसका वास्तविक अर्थ है गिरना। जैसा लिखा है कि प्रभु यीशु गतसमनी में गिरकर प्रार्थना करने लगा। अतः इसे विश्वास का त्याग कहना उचित नहीं है। धर्मशास्त्र में गिरने वालों के अनेक उदाहरण हैं। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 32 पद में प्रभु यीशु पतरस से कहता है, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। अर्थात तू गिर ना जाए, ठोकर ना खाए। मित्रों, पतरस को हानि हुई, परंतु वह विश्वास से अलग नहीं गया था। यूहन्ना मरकुस एक और उदाहरण है। वह पौलुस की प्रथम यात्रा में शोचनीय रूप से चूक गया था और पौलुस ने उसके मामा के अधिक आग्रह करने पर भी उसे साथ नहीं लिया। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 37 से 39 पद में लिखा है, पौलुस ने उसे साथ ले जाना अच्छा न समझा, परंतु परमेश्वर ने उसे नहीं त्यागा। पौलुस भी अपनी सेवा के अंत समय में प्रकट करता है कि उसने मरकुस को गलत समझा था। दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 11 पद में, जो उसका अंतिम पत्र है, वह लिखता है, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। मेरे मित्रों, पद को फिर से पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा कि लेखक उद्धार के संबंध में नहीं, मरे हुए कामों से मन फिराने के बारे में चर्चा कर रहा है। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 9 पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यही कहता है, अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव का अर्थ कुछ आंसू बहा देना नहीं होता है। इसका अर्थ है पूरी तरह लौटकर या पलटकर प्रभु यीशु की ओर मुंह कर लेना, अर्थात अपने जीवन की दिशा बदल लेना, संसार के मार्ग को त्याग कर परमेश्वर के मार्ग को अपना लेना। बहुत से यहूदी विश्वासी अब भी मंदिर में बलिदान चढ़ाते थे। प्रभु यीशु से पूर्व बलिदान उसका प्रतीक था, परंतु प्रभु यीशु ने जब क्रूस पर जान दे दी तो उसके बाद पुराने नियम की आज्ञाएं समाप्त हो गई थी। ये लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर थे। यीशु की क्रूसीकरण के एक दिन पूर्व वे मंदिर में बलि चढ़ाने गए थे, क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञा थी, परंतु अब उनके लिए बलि चढ़ाना उचित नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं सदा के लिए बलिदान हो गए थे। यदि आज आप बलि चढ़ाकर लहू बहाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि 2000 से भी अधिक वर्ष पूर्व प्रभु यीशु की बलि निरर्थक थी और आपको आज भी पापों के लिए बलि चढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है और आपको उसकी मेल बलि, उसकी मृत्यु, उसकी मुक्ति में विश्वास नहीं है। किसी ने कहा है, हम अपने जीवन से या तो प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं या उसे ताज पहनाते हैं। आज हम या तो विश्वास का जीवन व्यक्त करें या प्रभु यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ा दें। यदि हम यह सोचें कि हमें व्यवस्था पालन करना आवश्यक है तो यह एक गंभीर बात है। इब्रानियों के पत्री 6 अध्याय के 6 पद में लिखा है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। यहाँ यदि शब्द अलग से जोड़ा गया है,
परंतु यदि उसे शर्त रहित काम में लिया जाए तो कोई समस्या नहीं है। उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना क्यों है? स्मरण रखें कि हम उद्धार के फल की चर्चा कर रहे हैं। प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके फिर पाप में जीवन जिएं तो यह अत्यधिक गंभीर बात है। आप आत्मिकता में शिशु होकर उसे नकारा कर देते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं और लकड़ी, घास और फूस का ढेर लगाते जाते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 3 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस दूसरे शब्दों में इसकी बात को कहता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। मेरे मित्रों, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। आप कौन सी सामग्री काम में ले रहे हैं? क्या आप काठ, घास और फूस बहुतायत से काम में ले रहे हैं? आज कलीसियाई सेवाओं में ऐसे कामों की कमी नहीं है। हम संस्थाएं बनाने में बहुत अच्छे हैं, परंतु हमारा जीवन क्या परमेश्वर के लिए काम का है? क्या स्वर्ग के निवासी आपकी ओर संकेत करके कह सकते हैं, मैं आपके जीवन और गवाही के कारण आज यहाँ हूँ, या मैं स्वर्ग में इसलिए हूँ कि आपने मुझे परमेश्वर का वचन सुनाया है? मित्रों, हम काठ, घास और फूस का रद्दा रखने से सावधान रहें और अपने आप को जांचें कि आप कैसी जीवन जी रहे हैं। क्या आपका जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य है? याद रखें, आपके काम परखे जाएंगे। अभी भी समय है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने ठीक कर लें। यह काम आप आज से ही आरंभ कर दें। पिछले प्रश्न का उत्तर है B6। पुराने नियम में 6 मूल तथ्य हैं जो मसीह का प्रतिरूप रीति रिवाजों में, प्रतीकों में तथा अनुष्ठानों में प्रकट करते हैं। आज का प्रश्न है, अध्याय 6 के पद 9 में लेखक उद्धार की चर्चा नहीं कर रहा है, पर खाली स्थान के बारे में कह रहा है। A. मन फिराने, B. पुराने जीवन, C. नए जीवन, D. अनंत जीवन। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आपने अनुभव किया होगा कि परमेश्वर की योजना कितनी अगम्य है और उसका वचन कितना अद्भुत है। मित्रों, जैसा कि हमने देखा, ये पद उद्धार खोने के संबंध में नहीं है, परंतु ये उद्धार प्राप्त करने के बाद यदि हम वचन के अनुरूप जीवन नहीं जीते हैं तो जब हम अंतिम न्याय के दिन परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होंगे तो सबको इनाम मिलेगा, लेकिन हम उससे वंचित हो सकते हैं या रह सकते हैं। इसलिए आज के अध्ययन के आलोक में आप ठान लें कि जिस उद्धार को आपने चखा है, प्राप्त किया है, उसे औरों तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ आप कर सकते हैं। उसे सोचें, तय करें, निर्धारित करें और याद रखें, परमेश्वर ने हमें जो योग्यता दिया है उसी के अनुसार हमसे संसार के लोगों में सेवा देने की आशा भी करता है, जिसे हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अतः हम सोचने वाले नहीं
परंतु कुछ करने वाले बन जाएं। तो जब हम स्वर्ग में प्रभु के संग और उसके प्रियों के संग मिलेंगे तो हम इनाम के भागीदार बनेंगे। दोस्तों, क्या आप इनाम पाने की चाहत नहीं रखते? मैं नहीं सोचता कि कोई नहीं चाहता है। हम सब स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ उत्तम प्राप्त करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, प्रभु, हम एक बार फिर से हमारे प्रभु यीशु के नाम से आज के अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं कि कितने अद्भुत रीति से आपके दास के द्वारा हमने इन वचनों को सुना और समझा और जाना कि पिता आप हमसे कैसा प्रेम करते हैं और आपने हमारे उद्धार के लिए एक अद्भुत मार्ग तैयार किया। आज कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने न केवल इन आशीषों को प्राप्त किया है, उद्धार को चखा है, परंतु एक निर्णय लिया है कि वे आज से पवित्र आत्मा के आज्ञाकारी बने रहेंगे, आपके वचन के आज्ञाकारी बने रहेंगे और इस वचन के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, दूसरों को यीशु के सुसमाचार को बताएंगे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने आज ये निर्णय लिया है उन्हें सामर्थ्य दें कि वे इस कार्यक्रम के बारे में या अन्य सुसमाचार के माध्यमों के बारे में अपने दोस्तों को, मित्रों को बताएं, जिससे वे प्रेम करते हैं, ताकि वे जो आशीष को प्राप्त कर रहे हैं वे आशीष दूसरों को भी मिलने पाए। पिता, हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं हमारे पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के क्षेत्र से, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से जिन दर्शकों ने विनती किया है कि उनके सीने में समस्याएं हैं, उनके चेस्ट में जो दर्द है, किसी भी प्रकार की समस्या है प्रभु, हम नहीं जानते लेकिन आप जानते हैं। हमारी विनती है पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप उन्हें स्पर्श करें। विनती करते प्रभु, ये वचन लोगों के जीवन में बढ़ता चला जाए और इसके द्वारा उन्हें आशीष प्राप्त होती रहे। विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया और आप इसमें आज शामिल हैं तो इस बात को हमें बताने के लिए आप एक मिस कॉल करें। अगले प्रसारण में आपके सन्मुख इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के वचन से प्रेम करते रहें और उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।